अत्यंत प्रकार की वस्तुओं की अनुभव की अवस्था आ जाती है, अत्यंत प्रकार की अनुभव अवस्था आ जाती है। और वहां पर अत्यंत जो मनुष्य होता है, वहां पर सांप्रत जो मनुष्य होता है, हजारों माइल अंतर के ऊपर बैठने वाला मनुष्य, उसको भी वहां सुनाई दे सकता है। अभी देखिए एक बात है, अभी साइंस बहुत आगे चला गया है। अभी मोबाइल जो है, मोबाइल का आप कहीं भी हो तो उसकी भाषा वहीं पर सुन सकते हो। मोबाइल जो होता है वही उसी प्रकार के मोबाइल जो संवेदना है, उसी प्रकार के मोबाइल की शक्ति जो है वह अपने आप जागृत हो जाती है। और इसी प्रकार के वहां पर सिद्ध अवस्था के भीतर अंतर पर अत्यंत ध्वनि वहां पर उत्पन्न हो जाती है। नाद लहरी, विद्युत लहरी के भीतर अत्यंत अंतर दूर प्रकार के वहां पर उस शब्द को खींच लाती है। और वहां पर उसको अपने आप समझ में आता है कि वातावरण के नाद लहरी, विद्युत लहरी वहां पर धीरे धीरे फैल रही हैं। देखिए, अगर हवा नहीं रही तो आवाज सुन सकते हो? आवाज नहीं सुन सकते। अभी देख लीजिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 360 किलोमीटर के आगे हवा नहीं है। 360 किलोमीटर के आगे हवा नहीं है। उसके आगे कब सुनोगे आप इस आवाज को? नहीं सुन सकते। परंतु विद्युत लहरी जो होती है वहां सुन सकती है। तो जो मोबाइल होता है, ये विद्युत कण के द्वारा पूर्ण ब्रह्मांड को सुनाई दे सकता है। अगर चंद्रमा के ऊपर भी आवाज रहा तो ये यहां पर आवाज सुनाई आएगा विद्युत लहरी के कारण। जो ध्वनि लहरी से उसका आवाज सुनाई नहीं देता है, उसकी लहर जो होती है विद्युत लहर होती है। इसी कारण वहां पर अत्यंत ग्रहण 5 प्रकार के यंत्र होते हैं, उसके ज्ञान हमें उस प्रकार का हो जाता है। मनुष्य की कर्णेंद्रिया नाद लहरी के भीतर ईश निर्मित है, भगवान के कार्य, भगवान की निर्मित कला है। और प्रत्येक के कर्णेंद्रिय वहां पर नाद लहरी और इस प्रकार के कमाल विमान किस प्रकार की अवस्था वहां पर जो होती है वहां अपने आप जागृत हो जाती है। पुरुषार्थ ज्ञानार्थ संयम के भीतर मर्यादा वहां पर बढ़ती है। पुरुषार्थ ज्ञान के भीतर मर्यादा बढ़ती है। और श्रवण इंद्रिय के भीतर अत्यंत प्रकार के सौम्य तीव्र नाद लहरी कर्ण के भीतर अपने आप सुन सकते हो, उसको जान सकते हो। और इस प्रकार की अत्यंत शक्तियां वहां पर ध्वनि धीरे धीरे उसको सुनाई देता है। और अत्यंत विवेक ख्याति के भीतर पुरुष ज्ञान होने से चित्त अत्यंत सत्व संपन्न प्राप्त होता है। सत्व संपन्न चित्त, सत्व संपन्न। इसलिए तो मैंने कहा है, इसके आगे साधना क्या है? कभी किसी को बोलना है तो उतना ही बोलो, गलत काम नहीं बोलना चाहिए। किसी को भाषा का कुछ भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अभी आपको जो साधना है, साधना कर रहे हो, साधना करते वक्त जितना बोलना है उतना ही बोलो। कभी गाली देने की उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। गालियां देने से कोई उपयोग नहीं है, इसलिए गाली नहीं देना चाहिए। कुछ भी प्रकार का आवश्यक शब्द है उतना ही कहो, तब आपकी शक्तियां बढ़ती रहेंगी। और चित्त सत्वगुण प्रधान होने से इंद्रियों के भीतर ग्रहण करने वाले का गोलक वहां पर सत्वगुण प्रधान हो जाता है। और वहां पर वृद्धि होने से देह के भीतर इंद्रिय रूप का सत्वगुण प्रधान प्रकाश जो होता है वहां ज्ञान बढ़ाता रहता है। और इसीलिए पुरुष ज्ञानार्थ संयम करने से चित्त के भीतर वृद्धियां हो जाती हैं। ये चित्त के भीतर वृद्धियां हो जाती हैं। सत्व का परिणाम होने से धीरे धीरे ग्रहण हो जाता है। और अत्यंत गोलकों के भीतर समय का प्रकार जो होता है, मनुष्य पूर्ण ज्ञानी होने के भीतर सत्व गुण के भीतर ज्ञान की वृद्धि और इंद्रियों के भीतर पूर्व प्रकार से अत्यंत ज्ञान वहां पर सुनाई देता है। सब प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। श्रवण इंद्रिय के भीतर वहां पर इंद्रियों के अत्यंत प्रकार के वहां पर पूर्व अज्ञात जो हम सुनाई नहीं देता है, किसी को मालूम नहीं, उस पूर्व अज्ञात जो विषय होते हैं वह अधिक अधिक प्राप्त हो जाते हैं, जो हम अभी तक उस बात को जानते नहीं। देवी देवता आपसे बात नहीं करते, देखने के बाद सपने में भी नहीं आते हैं। देवी देवता सपने में भी नहीं आते। हाँ, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब वहां पर देवी देवता आपसे बात करते हैं
उसी योगियों के भीतर त्वचा इंद्रिया के दिव्य दिव्य स्पर्श सुख की संवेदना अपने आप जागरूक हो जाती है। दिव्य जो कानों का शब्द है, वहां पर आंखों के दिव्य रूप दिखाई देते हैं, आंखों को दिव्य रूप दिखाई देने लग जाते हैं, अत्यंत दिव्य रूप दिखाई देने लगते हैं। रसना इंद्रिया जो होती है उसका रसस्वाद, वहां पर अनंत प्रकार के रसस्वाद आ जाते हैं। घ्राण इंद्रिया होती है, उसका दिव्य का सुगंध, वहां पर दिव्य गंध का सुगंध वहां पर आ जाता है। उसी के संयम के भीतर मन, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, इन 5 ज्ञानेंद्रिय के भीतर सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता है और उसके धीरे धीरे बढ़ने के कारण अत्यंत प्रकार के प्रतिभ जो क्रमशः प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये जो 5 प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये संज्ञा हैं, यह पूर्ण जागृत हो जाती हैं और उसे प्रकृत चित्त के भीतर विषय ग्रहण की पूर्ण शक्तियां वहां पर जागृत हो जाती हैं। और उसी के लिए हम कहते हैं कि यह मनुष्य नहीं, ये तो देवता है। यह मनुष्य नहीं है, यह तो देवता है। और इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज तो देवता है, ज्ञानेश्वर महाराज तो देवता है। और यह इसलिए कहा है कि वहां देवता के स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। और उस दिव्य विषय उपस्थित होने पर निश्चित इस बात को समझ लेना चाहिए कि अपना प्रवास अपने सिद्ध योग्य मार्ग से चल रहा है। आपका जो प्रवास है सिद्धता के पूर्ण मार्ग से सीधा चल रहा है, आप गलत मार्ग से फंसे हुए नहीं हैं। अपना जो योग साधना है बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है, सुगंध आने लग गया, आवाज आने लग गई, देवी देवताओं की भाषा समझने लग गई, तो आप सीधे मार्ग से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई खतरे की बात नहीं है। और उसी प्रकार के रास्ते से, बड़े रास्ते से प्रवास करते हुए धीरे धीरे वहां पर अत्यंत प्रवास वहां पर होता है। तब वहां पर मनुष्य का विश्वास अपने आप उसी सिद्धि के भीतर, पुरुषार्थ के संयम के भीतर सिद्धि वहां पर आ जाती हैं। उसी सिद्धियों का अनुभव भी आ जाता है, उसके चमत्कार भी दिखते हैं, उसके भीतर उसके सिद्धियों का अनुभव साधकों को आते रहता है। उसके भीतर कृत्यता, वहां पर सिद्धि के भीतर कुछ भी योगाभ्यास स्थगित नहीं हो पाता। योगियों का आगे का जो प्रवास है उसके भीतर कुछ भी स्थगित नहीं होता, अर्थात ये मार्ग नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं, समस्त मार्ग हो सकते हैं। यह सिद्धि गुण दोष के पूर्ण सूत्र के भीतर है, इसलिए इसके भीतर अत्यंत योगाभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था आबा कि आप योग साधना करते रहना चाहिए, परंतु आपने कुछ दिनों तक योग साधना नहीं की। ये तो बात बहुत कठिन है, बहुत गलत बात है, बहुत एकदम गलत बातें हैं। क्योंकि सांस सांस पर नाम लो, वृथा सांस मत बोल, एक एक सांस मेरे भाई 3 लोक का मोल। एक सांस अगर लोगे तो 3 लोक का मोल है। कितनी सांसें गंवा दी, 3-4 महीने के भीतर कितनी सांसें गंवा दी। और एक बात सोचना, मैं तो कहता हूं, मैं तो हमेशा कहते रहूंगा, क्योंकि आपने 4 महीने की सांसें नहीं गंवाई, कम से कम 4-5 साल की सांसें गंवा दी हैं। 4-5 साल के पीछे आप उस मार्ग से और पीछे चले गए। साधना होगी, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप 4 या 5 साल आप पीछे चले गए उस साधना के भीतर। साधना जो थी आपके लिए बहुत अच्छी साधना थी, परंतु साधना के धीरे मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य सोचता है कि कुछ पाना है, पाना नहीं है, पाना नहीं है, हमें वहां तक जाना है। वहां तक जाने का मार्ग बतलाया था और आप उन चमत्कारों के पीछे भर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जाने दो, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये बातें बहुत गलत हैं। मैंने तुमको पहले कही थी बातें, इस बात को जिंदगी के अंदर दोबारा ये बात नहीं आना चाहिए। ये तो 5 साल के भीतर करीब प्रवास पीछे हो जाता है, 5 वर्ष का प्रवास पीछे हो जाता है और 5 साल तक आप जितनी प्रगति थी आप कर सकते थे,
वो प्रगति 5 साल और पीछे चली जाती है। ये बात है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु इस साधना को करते रहना चाहिए। आपको सिद्धता का मार्ग मिलेगा ही, क्योंकि आपके कुछ भी मार्ग गलत नहीं है, कुछ भी मार्ग गलत नहीं है। बात यही है, जाने दो कौन करता है, कहाँ करना है, क्या करना है, हाँ? इसी कारण मनुष्य फंस जाता है, क्योंकि बहुत कठिन बात है। इन साधनों के बहुत बड़ी साधना है, और इसलिए उसने कहा है। अब देखिए, सिद्धि के भीतर हमें अटकना नहीं है, ये कहा है 37वें श्लोक में। ते समाधापु सर्वाः वित्थाने सिद्धयाः। क्या कहा है? पिछले सूत्र के भीतर प्रातीप, श्रवण, सिद्धि विशेष वहां के निर्विच असंप्रदाय समाधि के भीतर अत्यंत उपसर्ग वहां पर किए हैं। ये अत्यंत प्रकार के चमत्कार हुए हैं, परंतु श्रवण दिक के अत्यंत अद्भुत शक्तियां वित्थान काल के लिए भीतर बड़े ही मुश्किल प्राप्त होती हैं। मनुष्य फंस जाता है। देखिए, आप चमत्कार जो करते हैं, चमत्कार नहीं करना चाहिए। देख लिया फिर भी देखना, उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिख रहा है, मौन रखो, कहने की बात नहीं है, मौन रखना चाहिए। जितना मौन रखोगे शक्ति बढ़ती रहेगी। अगर हम जरा जरा बात कहते हैं कि अप्पा मुझे ये दिखाई दे रहा है, हाँ? विचार करो, तात्या मुझे ये दिखाई दे रहा है, दादा मुझे ये दिखाई दे रहा है, अन्ना ये दिखाई दे रहा है। अरे बाबा तू दिखाई दे रहा है, तू झंझटों में क्यों पड़ रहा है? और यही सिद्धि के भीतर आने वाली सबसे बड़ी परेशानियां इसी के भीतर हो जाती हैं। सिद्धि के भीतर पूर्ण साधनाएं करने से मनुष्य जो होता है सिद्धि के भीतर अटकता है। हाँ। योग याग विधि ये मोहे सिद्धि, इसके भीतर नहीं पड़ना चाहिए। वायाची उपाधि दंभ धर्म, ये दंभ धर्म क्यों कहा है? इसमें अहंकार हो जाता है। ये जो बहुत अच्छा कहा है, वायाची उपाधि दंभ धर्म, इसके झंझटों में पड़ो ही मत। इसीलिए उसने कहा है इसके झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहिए। 37वें श्लोक में उसने कहा है कैवल्य साक्षात्कार होना चाहिए। इसके लिए योगियों के प्रवृत्त योग मार्ग के कार्य करता है। मनुष्य योग मार्ग के भीतर प्रवेश करता है, परंतु इसके लिए सिद्धियां फंसा देती हैं, सिद्धियां फंसा देती हैं मनुष्य के लिए। और वहां पर होने के भीतर वहां पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार की सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। चित्त के भीतर ध्यान करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चित्त के अंदर जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तब वहां पर क्या होता है? ये करना चाहिए, हाँ? ये चमत्कार करना चाहिए, वो चमत्कार करना चाहिए। बाबा ये चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये चमत्कारों के पीछे पड़ने से आपको बहुत बहुत बड़ी परिक्रमा होती है, बहुत बड़ी कष्ट हो जाते हैं। ये चमत्कार होने से मनुष्य फंसते रहता है। इसीलिए उसने कहा है, इसीलिए योग पूर्ण होने के भीतर ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कैवल्य अवस्था के भीतर जो कैवल्य अवस्था पर नहीं पहुंचता है उसके भीतर सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और उसको प्राप्त करने के भीतर योगियों को कृतार्थता होने का बड़ा ही आनंद आता है। मनुष्य को बड़ा ही आनंद आता है। ये क्या चमत्कार हो गया, हाँ चमत्कार करता है। चिड़िया उड़ जा, उड़ गई चिड़िया, चिड़िया मर जा, मर गई चिड़िया, चिड़िया जिंदी हो जा, जिंदी हो गई चिड़िया। शेख फरीदा कुएं में लटका हो गई चकनाचूर, अनहक कहे मक्के पहुंचा सूली चढ़ा मंसूर, दीवाने बंदे क्या गावे घर दूर। उसने कहा है कि भाई तो इसको फंस मत, ये चमत्कार के पीछे नहीं फंसना चाहिए, इसको सहन करो।
बिल्कुल आते हैं चमत्कार तो इसको रहने दो, जब कभी कोई आवश्यकता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कितने चमत्कार किए, पूर्ण चमत्कार थे ज्ञानेश्वर महाराज के पास, समस्त पूर्ण चमत्कार थे। वो चाहे तो पूर्ण कर सकता था। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक कन्या थी उसको पुरुष कर दिया, ज्ञानेश्वर महाराज ने कन्या का पुरुष कर दिया, दीवार आकाश में चलाई, पीठ के ऊपर रोटियां बना दी, मरा हुआ जो सच्चिदानंद बाबा था उसको जिंदा किया, इतने चमत्कार किए, फिर भी कहा कि नहीं नहीं, योग याग विधि ये नहीं हो सकती, ये बहुत बड़ी गलत बात है, इसमें फंस गए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सब सिद्धियां खत्म कर दी, पूर्ण खत्म कर दी। इसलिए उन्होंने कहा है कि अत्यंत प्रकार की कृतज्ञता, उसे लगता है कि मेरे पास तो कितने चमत्कार हैं, किसी के पास नहीं मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं, दूसरों के पास नहीं होते, मेरे पास तो ये चमत्कार है, वो चमत्कार है, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बिल्कुल नुकसान है। इसीलिए उसने कहा है कृतज्ञता होने के ऊपर भी योगाभ्यासियां वहां पर नहीं रुकना चाहिए, योगाभ्यासी जो होते हैं उसमें रुकना नहीं चाहिए। और अत्यंत प्रारंभ अवस्था के भीतर चित्त को विषय के भीतर कोई भी प्रकार के, किसी प्रकार के आलंबन के भीतर नहीं अटकाना चाहिए। मनुष्य सिद्धियों के चमत्कार के भीतर पड़ेगा तो बड़े नुकसान में नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए अत्यंत प्रकार की जो साधना कही है, सामान्य विषयों के चित्त के भीतर अत्यंत यातायात करते रहना पड़ती है, मनुष्य यातायात करना पड़ती है, जन्म मरण बार बार होते रहते हैं। और प्राप्त होने वाले दिव्य विषयों के चित्त उनको उसके भीतर नहीं फंसना चाहिए, और वहां पर यातायात के अत्यंत चमत्कार होते रहते हैं, और उसी चमत्कार के भीतर सिद्धियां बड़े चमत्कार करती हैं। और सिद्धियां तो कहती हैं कि मुझे इस्तेमाल कर दो, देखो क्या होता है। सिद्धियां सब कुछ करती हैं परंतु बहुत मुश्किल है। और इसीलिए उसने कहा है कि यही बहुत बड़ा दोष हुआ है कि योगी के भीतर बहुत बड़ा दोष है। अगर सिद्धियां नहीं रहती तो वह उसी वक्त मुक्त हो सकता था, सिद्धियों के कारण वह अटकता रहता है। और विषय जो होते हैं दोष दृष्टि के भीतर, उसके भीतर अत्यंत वहां पर मुक्त होने का प्रयत्न करते हुए भी मुक्त हो नहीं सकता, वहां पर मुक्त हो नहीं सकता है। और वहां प्रकार की सिद्धियां उसकी वित्थान अवस्था के भीतर अत्यंत उसको हमेशा सताती रहती हैं, सिद्धियां सताती रहती हैं। उसके भीतर व्यवहार के उपयोग के भीतर वहां पर उपयोग करने से अत्यंत चित्त का वहां पर होते हुए चित्त के दिव्य विषय उपभोग के लिए वहां पर मनुष्य फंसता रहता है, और उसके भीतर अभ्यास धीरे धीरे कम हो जाता है। धीरे धीरे योग साधना का अभ्यास कम हो जाता है। मनुष्य क्या करता है कि ये चमत्कार कर लो तो फिर बहुत अच्छी बात है, वो चमत्कार कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अरे बाबा तू चमत्कार करेगा कि और आगे जाएगा। हाँ ये बात है। और इसी प्रकार से अत्यंत योगियों के भीतर होने वाले वहां पर जो सिद्धियों का कार्य के भीतर मनुष्य का मोक्ष मार्ग फंस जाता है। और इसलिए योगियों के भीतर सिद्धि प्रकट होते हुए वहां पर चित्त के भीतर कुछ भी, चित्त के भीतर बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। मनुष्य सावध होना चाहिए, सावधानता रखना चाहिए। वित्थान दशा के भीतर सिद्धि की सामर्थ्यता अपने अंग के भीतर प्रकट हो जाती है। मनुष्य जागरूक होता है, ध्यान के भीतर जागरूक होता है तो समस्त सिद्धियां दिखती हैं। और वहां पर अत्यंत प्रकार की सिद्धियां वहां पर अत्यंत होने के भीतर आजमाने के लिए मनुष्य बड़ा ही चमत्कार के पीछे भागता रहता है। देखेंगे चमत्कार क्या होता है। मनुष्य चमत्कार के पीछे पड़ जाता है, और इसी कारण प्रसंगोपात वहां पर सिद्धियों का बड़ा ही उपयोग लेने के भीतर मनुष्य फंसता ही चला जाता है, मनुष्य फंसता ही रहता है। और अत्यंत भीतर जब उसमें अटक जाता है फिर मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। परंतु जो समाधि के भीतर सिद्धि वहां पर
मनुष्य के भीतर परेशानियां होती हैं, उसको वहां से अत्यंत स्वतः के योग मार्ग के विश्वास के दृढ़ विश्वास के भीतर, अंतकरण के भीतर योग साधना अत्यंत आदर पूर्वक करते रहना चाहिए। सिर्फ योग साधना करते रहना चाहिए और उसका प्रयोजन व्यतिरिक्त विशेष उपभोगार्थ सिद्धियों का आश्रय राजस और उसके भीतर वासना उसकी उदित नहीं होना चाहिए। राजस कल्पना, ये चमत्कार है, वो चमत्कार करेंगे, फिर वहां से मनुष्य धीरे धीरे फंसते रहेगा, धीरे धीरे फंसते रहेगा। गजानन महाराज ने क्या किया? आम के पेड़ सूखा हुआ था, उसे आम लगा दिए। कुआं था, कुएं में कहा कि पानी दे दे, कुएं से पानी बाहर आ गया। गटर के अंदर जो था पानी, उस गटर से पानी निकाला तो पानी बड़ा ही शुद्ध गंगा जल जैसा था। ये चमत्कार करने की क्या आवश्यकता है? ये चमत्कार की क्या आवश्यकता है? पानी पीना था तो दूसरी तरफ से पानी पीना चाहिए था। ये सिद्धियों के पीछे नहीं अटकना चाहिए मनुष्य ने। और इसी प्रकार समाधि अभ्यास के भीतर मनुष्य विचलित हो जाता है, मनुष्य विचलित हो जाता है, मनुष्य हमेशा विचलित हो जाता है। और इसकी दृष्टि के वहां पर मनुष्य सूत्र के भीतर अत्यंत सिद्ध समाधि के अत्यंत उपसर्ग के विघ्न बड़े ही आते रहते हैं। मनुष्य सिद्ध अवस्था के अत्यंत विघ्न आते रहते हैं। और इसी प्रकार जो अत्यंत प्रकार के प्रकर्ष वहां पर सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां प्रकार की होती है, प्रकर्ष अत्यंत चमत्कार, और उसके भीतर उसी क्रिया के प्रकर्ष से वहां पर अत्यंत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उसके भीतर परकाया प्रवेश, किसी मनुष्य के भीतर परकाया प्रवेश करना, ये भी बहुत बड़ी अच्छी साधना है। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, करोगे तो बहुत अच्छी बात है। 38वें श्लोक में कहा है, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य पर शरीर प्रवेशः। क्या कहा है? बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य पर शरीर प्रवेशः। अर्थात चित्त जो होता है, किसी के शरीर के भीतर, किसी के शरीर के भीतर जो कोई व्यक्ति होता है, उसके धर्म संस्कार शिथिल होने के भीतर चित्त का प्रवेश, चित्त की नाड़ियां वहां पर चित्त के भीतर देहांतर संवेदना और यथार्थ ज्ञान होने से चित्त का पर शरीर के भीतर प्रवेश हो जाता है। अपने चित्त का प्रवेश किसी के भीतर हो जाता है। प्रवेश किसका हो जाता है? अपने स्थूल देह का नहीं, स्थूल देह का नहीं, सूक्ष्म देह का होता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व के प्रकार जो होते हैं, 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर होता है। और यह सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है, सूक्ष्म शरीर कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं तो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हो, अगर चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को उसके भीतर बुला सकते हो। ये साधनाएं होती हैं, अनंत प्रकार की साधनाएं हैं। तब यहां पर शरीर प्रवेश के भीतर किस प्रकार की साधनाएं, बड़ी महत्व की साधनाएं हैं। इस शरीर के भीतर धारणा का अभ्यास अच्छी तरह से अपने पूर्ण समझ में आना चाहिए। धारणा किसे कहते हैं? धारणा किसे कहते हैं मालूम नहीं? हाँ? नहीं, देखिए, धारणा, ध्यान, फिर समाधि, समाधि के आगे संयम, संयम के आगे ऋतुम्भरा के आगे पूर्ण सिद्धियां। तो धारणा किसे कहते हैं? एकाग्रता, सही बात। किसी जो व्यक्ति है, कोई चीज है, वहां पर मन एकाग्रता से, पूर्ण बिल्कुल एकाग्रता से रखना। जब पूर्णतः से धारणा का अभ्यास हो जाता है
मनुष्य की धारणा का अभ्यास हो जाता है और अपने शरीर के हाथ पांव इत्यादि कर्मेंद्रिय, कान, आंखें, ज्ञानेंद्रिय और वहां पर कर्मेंद्रिय उसे प्रवृत्त धीरे धीरे मनुष्य जो होते हैं उसके लिए धीरे धीरे प्रवृत्त हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करने वाली अतीन्द्रिय शक्ति होती है। अतीन्द्रिय, इंद्रिय के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति जागृत रहती है और वहां पर सामान्य नाव अंतकरण के भीतर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसका अर्थ व्यापार के भीतर कार्य चलता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का और उसी वृत्त्यात्मक व्यापारवान चित्त के वहां पर कार्य होते हैं। उसी के भीतर धारणा के अभ्यास क्रम से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के भीतर धारणा के अभ्यास से शरीरों के भीतर स्वादिष्टान नाड़ी चक्र है। कहां पर? स्वादिष्टान नाड़ी चक्र कौन सा कहते हैं? कमाल हो गई। मूलाधार फिर स्वादिष्टान। हाँ नहीं नहीं, वहां नहीं है। नाभि चक्र वो नहीं है। लिंग के स्थान पे स्वादिष्टान चक्र होता है। कमाल की बात है। लिंग के स्थान पे स्वादिष्टान चक्र होता है। ऊपर तो मणिपुर चक्र है। आप इन चक्रों को याद नहीं रखते, कैसे योगी बनोगे? तो वहां पर किसी चक्र पर स्थिर करने वाला अभ्यास करते रहना चाहिए। स्वादिष्टान चक्र या फिर किसी और दूसरे चक्रों के भीतर शरीर का अत्यंत अभ्यास करते रहना चाहिए। परकाया प्रवेश किस प्रकार से करते हैं? वहां पर उस अभ्यास से अपने समझ में आती है, अपने समझ में बात आती है कि चित्त शरीर के भीतर अत्यंत उस भाग पर लक्ष्य देने पर, उस भाग पर लक्ष्य देने से उसका अर्थ वहां पर शरीर उसके यहाँ पर किसी भी कारण उस निदान उस शरीर के वहां पर जाने से अत्यंत स्वतंत्र अपना शरीर जो है, देखिए कोई भी मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्र कमल, कोई भी चक्र के ऊपर धारणा करने से फिर वहां पर क्या होता है कि आप देखोगे कि अपना शरीर अलग हो चुका है। अपना शरीर अलग हो चुका है। जब तक शरीर अलग नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरा शरीर अलग है। अगर आप देखोगे तो आपका शरीर अलग हो जाएगा। ये स्थूल देह से शरीर अलग हो जाएगा। कुछ दिनों तक ये साधना करते करते अपना शरीर अलग अलग रहने की आदत हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आप किसी भी चीज के ऊपर ख्याल करोगे तब अपना सूक्ष्म शरीर उसके भीतर प्रवेश कर जाएगा। क्या करना पड़ता है? कोई भी चक्र के भीतर पूर्णतः से लक्ष्य देते देते पूर्ण शरीर, सूक्ष्म शरीर जो होता है अलग हो जाता है। सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। फिर वहां से धीरे धीरे शरीर को धीरे धीरे कोई भी भाग पर संचार करते रहना चाहिए। किसी भी भाग पर संचार करते रहना चाहिए। और वहां पर 3.5 हाथ का शरीर होता है। उसे किसी भी प्रकार के शरीर को किसी भी प्रकार वहां पर कोई जाने आने से रोक नहीं सकता। आदत करना पड़ती है, एकदम नहीं होती है ये बातें, धीरे धीरे करना पड़ता है। धीरे धीरे धन बढ़े, धीरे धीरे सब होए, माली सींचता जावे केवड़ा, रुत आवे जब फल होए। ये फल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अर्थात किसी शक्य वहां पर अनुभव आ जाता है, वहां पर आपको अनुभव आ जाता है। मनुष्य मृत्यु समय पर प्राण अधिष्ठ सवासन स्थिर के भीतर रहता है। मनुष्य का शरीर बिल्कुल, शरीर जो होता है मुर्दा शरीर होता है, उसके भीतर हम देखते रहते हैं कि हमारा शरीर मर गया है, शरीर मर गया, परंतु हम उसके अंदर नहीं जा सकते। और जो व्यक्ति उस साधना को देखता है, साधना करता है, उसके शरीर को फिर से जिंदा करने का अर्थ क्या है? उसके सूक्ष्म देह को फिर से लाता है, उसके देह को ला सकता है। किसी का शरीर अलग हो चुका है, उसका सूक्ष्म देह अलग हो चुका है, उसके शरीर को ला सकता है, लौटा सकता है। इसका मतलब फिर से जिंदा कर सकता है, जिंदा कर सकता है। इसलिए उसने कहा है कि फिर धीरे धीरे चित्त
किसी देह पर अत्यंत देहांत स्वीकार करते रहना चाहिए। धीरे धीरे शरीर को अकेले पूर्णतः से मैं अकेला हूं, मेरा शरीर, मेरे अंदर कुछ भी संबंध नहीं, मैं अकेला हूं, स्थूल शरीर से मैं अकेला हूं, ये हमेशा उसका चित्त के अंदर ध्यान करते रहना चाहिए। और वहां से धीरे धीरे अनंत प्रकार के सिद्ध अवस्था के भीतर धीरे धीरे वहां पर शरीर का प्रवेश धीरे धीरे वहां पर हो जाता है। एकाग्र शरीर के भीतर निबद्ध के कारण किसी भी चित्त के अविद्या के लेश के प्रवास के भीतर अत्यंत जन्म के भीतर देह, आयुष्य, सुख, दुख वहां पर जो भी होते हैं उन सब अवस्थाओं को धीरे धीरे अलग करते रहना चाहिए। और उस बात को ख्याल करना चाहिए कि किसी एक शरीर के भीतर बंध पाने से मनुष्य का शरीर जो होता है विशिष्ट कर्म के सुख दुख के भोग, उसका वहां पर अलग अलग सुख जो होते हैं, अलग अलग दुख होते हैं, वहीं पर रहता है। मनुष्य अगर चाहता है, मनुष्य जो चाहता है कि मैं दूसरे के शरीर में आनंद ले सकता हूं, अभी मच्छिंद्रनाथ ने क्या किया मच्छिंद्रनाथ ने यही किया। राजा त्रिविक्रम के पूर्ण शरीर में प्रवेश 12 वर्ष तक किया, उससे लड़का पैदा किया, फिर बाद में दूसरे शरीर में आए, खुद के शरीर में आए। फिर यही बात होती है, उसे धर्म संस्कार अनुसार के अनंत प्रकार के रहते हुए सुख दुख भोग रूपे अनंत भावनाओं के एकत्रित सुख के शरीर और नितंबन अत्यंत प्रकार के दुख का संस्कार वहां पर होता है। और इसी कार्य से धर्म अधर्म के संस्कार धीरे धीरे चित्त के भीतर देहानिष्ठ सुख दुख के भाग वहां पर प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे मनुष्य का चित्त वहां पर एकाग्रता से रहता है और उसी संस्कार के शिथिल होते हुए चित्त जो होता है किसी दूसरे देह के अंदर अपने आप प्रवेश कर जाता है। किसी संस्कार जब शिथिल हो जाते हैं, सुख के, दुख के, पाप के, पुण्य के सब संस्कार शिथिल हो जाते हैं, तब वहां पर चित्त किसी दूसरे देह में प्रवेश करने के लिए समर्थ हो जाता है। मनुष्य समर्थता हो जाती है दूसरे शरीर में। और इसके कारण ये कहा है, योगाभ्यास के चित्तगत धर्म अधर्म आदि संस्कार शिथिल होने से, शिथिलता इन अर्थात धर्म अधर्म पाप पुण्य इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसके भीतर पूर्ण शिथिलता संस्कार पूर्ण शिथिल होने से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। बंधन कारण उसके भीतर चित्त के भीतर अन्य शरीर के प्रवेश करने का मार्ग, उसके भीतर अत्यंत देह के भीतर का मार्ग प्रवेश करने का जो होता है उसका मार्ग खुला हो जाता है। कोई भी शरीर के भीतर अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, उससे बात करते हुए हम अपने शरीर को अलग कर सकते हैं। बात करते हैं, स्थूल देह से बात कर रहे हैं, परंतु अपना सूक्ष्म देह उससे अलग कर देना पड़ता है, तब आप उसके अनुभव को देखोगे। तब वहां पर इस प्रकार अनुकूलता चित्त का प्रवेश दूसरे शरीर के भीतर प्राप्त हो सकता है। उसके चित्त प्रकार से अत्यंत अवश्यमय ज्ञान के वहां पर योगाभ्यास वहां पर मिल सकता है। और इस प्रकार अत्यंत प्रकार के कार्य करने से चित्त का विषय वहां पर धीरे धीरे बाह्य संस्कार से वहां पर उत्थान अलग हो जाता है। योगियों के पुनः प्रयत्न से खींचकर फिर से अपने शरीर में ला सकते हो, अपने शरीर में फिर ला सकते। देखिए एक बात है, रजनीश एक बार रजनीश जो थे दूसरे शरीर में जाना चाहते थे। पेड़ पे बैठे हुए थे, तब वहां पर उन्हें ऐसा लगा कहीं धागा, एक चांदी का धागा जैसा कोई ऐसा प्रकाश दिख रहा है, उस प्रकार जो धागा है वहां से सीधा चल रहा है। कितनी दूर वो धागा होगा इसका कोई अंत नहीं। ये धागा जब तक है, जब तक वो उसके शरीर में आ सकता है, उसके शरीर में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। अर्थात जो सूक्ष्म धागा रहता है, सूक्ष्म सूत्र होता है, सूत्र उसको खींच कर ला सकता है, उसको ला सकता है। तब अगर देखिए किसी प्रकार के योगी जो होते हैं चित्त की उठावना से
अत्यंत प्रकार के बाह्य विषयकार से चित्त के प्रचार के सूक्ष्म ज्ञान के अप्रत्यक्ष वहां पर होते हुए भी धीरे धीरे संयम अपने आप प्राप्त कर देते हैं। इस प्रकार योगियों के चित्त के प्रचार मार्ग के भीतर कुछ भी अवस्था वहां पर शेष नहीं रहती, अर्थात वह स्थूल सूक्ष्म देह वहां से अलग हो जाता है। और इस प्रकार उसने ये कहा है, उदाहरण के लिए किसी के संयम के काय ज्ञान के भीतर चित्त का प्रचार नाड़ी चक्र के भीतर क्रिया प्रेरक सज्ञान वाहक उसके नाड़ियों के किस किस प्रकार चलता है, यह उसका विचार एक बार ख्याल करना चाहिए। किस प्रकार ये संवेदना होते रहती है, किस प्रकार ये ज्ञान होता है, उसका संवेदना का ज्ञान कहा है कि बंध कारण शैथिल्य और प्रचार संवेदन दो प्रकार की संवेदना होती हैं। संवेदना इसका अर्थ उसकी अनुभूति होना, अर्थात योगियों के शरीर के प्रवेश करते समय अपनी इच्छा से, मनुष्य अपनी इच्छा से वह चित्त का प्रसाद दूसरे के भीतर, अपना शरीर का प्रसाद जो है, अपना सूक्ष्म शरीर दूसरे के भीतर प्रवेश कर सकता है। और इस प्रकार की इच्छा वहां पर बंधन कारण शैथिल्य के भीतर, चित्त प्रचार के भीतर ज्ञान वहां पर स्वतंत्रता से संयम नहीं कर पाता, अर्थात वह उसे रोक नहीं सकता। और इसी कारण चित्त के पूर्णत्व साधने के भीतर, प्राथमिक अवस्था के भीतर धारणा का अभ्यास करते रहना चाहिए। देखिए, अगर मैं किसी के शरीर में प्रवेश करता हूं तो मैं अपने शरीर को नहीं भूलना चाहिए, यही बात ख्याल रखना। और नहीं तो क्या होता है, अपना स्थूल शरीर रहेगा, आपका कुछ कार्य नहीं होगा, स्थूल शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर काम नहीं करेगा। इसीलिए वहां पर दूसरे के चित्त का और अपने चित्त का सहजता से विचार होना चाहिए और उसके भीतर चित्त का प्रसाद वहां पर धीरे धीरे प्रवेश कर जाता है, चित्त का प्रवेश हो जाता है। इसके भीतर अधिकार करने वाले योगी जो होते हैं, उसका पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश का उसकी इच्छा किस प्रकार होती है, किस प्रकार जो होता है उसका ज्ञान। तब इस प्रकार की इच्छा करने वाले के दो कारण संभव होते हैं, दो प्रकार के कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि फलोन्मुख होने वाला संस्कार उसके भोग देने बिना कृत कार्य नहीं हो सकता। जिसका कार्य, अगर कोई कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए वो आया है, जब तक वो कार्य नहीं होगा तब तक वो उसके शरीर से नहीं अलग नहीं आएगा। देखिए, राजा त्रिविक्रम ने कहा, राजा विक्रमादित्य जो त्रिविक्रम मर चुके थे, तब उसने कहा कि मुझे पुत्र पैदा करना है, इसको पुत्र पैदा करना है मच्छिंद्रनाथ ने। तब पुत्र प्राप्त हुआ जब वहां उसके शरीर से निकला। पुत्र प्राप्त हुए बगैर उसको शरीर नहीं हो सकता था, उसके शरीर में नहीं प्राप्त हो सकता था। जब तक अपना कार्य नहीं होता तब तक उसके शरीर में नहीं आ सकता है। और इसीलिए उसने कहा है कि प्रारब्ध कर्मणाम भोगावदेव क्षयः। उसी प्रकार ये बात कहते हैं कि अनंत प्रकार की बातें कहे हैं कि योगाभ्यासी योग के कारण सिद्धि प्राप्त होने से सुख प्राप्त हो जाता है। कामना के भीतर, योग के भीतर सकाम कर्मानुष्ठान के फल वहां पर भोगता है और वहां पर सहंकार, अत्यंत सहंकार होते हुए अपने आप कारण हो जाता है। उसके भीतर योगी शम सुखों के अत्यंत विषय सुख का भोग लेता है, अत्यंत सुख उसका आनंद ले सकता है। उसके भीतर सकाम कर्म करने वाले विषय अनिच्छन्नपि, जो इच्छा नहीं है, कुछ भी कार्य की इच्छा नहीं, सिर्फ शरीर में जाना है, आना है, कोई इच्छा नहीं। इस प्रकार के आशा प्रकार करने वाले, शरीर प्रवेश करने वाले, किसी प्रकार के जो सवानंद चित्त के विषय भोग भोगने पर किसी प्रारब्ध का भोग उसके ऊपर बंधन नहीं करता है। और इस प्रकार की योगियों की इच्छा होती है पर काया प्रवेश करते हुए युगपत जो होता है, युगपत अत्यंत प्रारब्ध भोग, अत्यंत कर्म प्रारब्ध विनियुक्त कैवल्य साक्षात्कार हुए तक वह उसका संवेग जब तक आप रहते हैं जिंदे तब तक किसी एकाधे शरीर के भीतर योगी उसके अंग के सामर्थ्य से अत्यंत चित्त के अस्मिता के भीतर चित्त निर्माण कर सकता है। मनुष्य जो होता है
अपना चित्त होते हुए भी दूसरे का चित्त निर्माण कर सकता है, दूसरा चित्त निर्माण कर सकता है और उसके फलोन्मुख का युगपट उपभोग ले सकता है। अर्थात राजा त्रिविक्रम की उसकी पत्नी थी, राजा त्रिविक्रम की पत्नी थी, उसको पुत्र पैदा करना था। तब राजा त्रिविक्रम उसके शरीर में उसको प्रवेश करना, मच्छिंद्र ने प्रवेश करने के भीतर वहां राजा ही रहा और मच्छिंद्रनाथ भी रहा। मच्छिंद्रनाथ जो था चित्त के भीतर और जो राजा त्रिविक्रम उसके चित्त के भीतर, दोनों चित्त काम कर रहे थे। इसी कारण ये था उसके लिए अत्यंत साधना और वहां पर अत्यंत योगियों की परकाया प्रवेश वहां पर संभवती है। किस प्रकार के प्रारब्ध भोग होने हुए धीरे धीरे वहां पर कार्य पूर्ण करने के बाद परकाया प्रवेश पूर्ण होती है। और इसके व्यतिरिक्त परकाया प्रवेश करने वाला जो और अनंत प्रकार के कारण होते हैं, इसके योगियों के अंतकरण के पूर्व संस्कार अनुसार जनहितार्थ लोक संग्रहार्थ परकाया प्रवेश उसके जनहित की साधना कर सकता है। मनुष्य जनहित की साधना कर सकता है, किसी के कार्य के भीतर कार्य कर सकता है। तब योगियों के चित्त शुद्ध होने से परिचिन्न अहम भाव वहां पर उसको कुछ भी अहंकार नहीं रहता है। अज्ञानता के वेष्टीभूत देह कुर्ते अत्यंत अहंकार वहां पर योगाभ्यासियों के मन वहां पर नहीं रहते हैं। अत्यंत कोई प्रकार के उसको कुछ भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः शस्त्राक्ष सहस्त्रपाताः भूमिर विश्वतो व्याप्त दशांगो शेषाः, यह श्लोक इसमें भी आ गया है। तब वेद मंत्रों के भीतर विराट पुरुष का स्वरूप का प्रतीति आ जाती है, विराट पुरुष के स्वरूप की प्रतीति आ जाती है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण विराट स्वरूप कहा है। विराट स्वरूप के मैं चंद्रमा हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं पानी हूँ, मैं पवन हूँ, मैं ऋषि हूँ, मैं देवता हूँ, सब कुछ समस्त चित्त के अंदर पूर्ण सबके अंदर प्रवेश कर गया। और इसी प्रकार अत्यंत अवस्था योगियों के भीतर वैयक्तिक अहम भाव उसका कुछ भी रहता नहीं है और उसके वहां पर योगियों के भीतर योगाभ्यास के अत्यंत लोकोद्धारार्थ अत्यंत कार्य कर सकता है। और इस प्रकार के अंतर्यामी कार्य जो योगी करते हैं बड़े ही सिद्ध अवस्था वाले हो जाते हैं। और इस प्रकार की पुरुष की तन्मयता पाने वाला जो योगी होता है उसके वैयक्तिक फल भोगार्थ परकाया प्रवेश की इच्छा संभव नहीं हो पाती, क्योंकि मनुष्य किसी के शरीर में ज्यादा प्रवेश नहीं करता है। कुछ कारण होगा तो ही प्रवेश करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। कोई आवश्यकता पड़ी तो ही करता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। परंतु परकाया प्रवेश जानबूझकर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इस मार्ग से जनहित साधने के लिए जो पुरुष प्रवेश करता है, परकाया प्रवेश करता है, वह उसका कोई भी प्रकार का योग हानि का संभव नहीं रहता है। किसी के भीतर देखिए, अगर आप किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तो उसका खून करने के लिए प्रवेश करेंगे क्या? नहीं, ये कोई भावना नहीं है, ये भावना बिल्कुल गलत है। तब ये जो कहा है, इस प्रकार की लोक संग्रहार्थ परकाया प्रवेश करने से अत्यंत उदाहरण श्रीमद शंकराचार्य ने एक बार कहा है, जगत गुरु शंकराचार्य ने एक बार कहा है, बौद्ध मत का निपात करते हुए कर्म भाग की पुनर्स्थापना करते हुए बौद्ध मत की इसका जो पंडित था उसकी पूर्ण उसका जो ज्ञान था उसको पूर्ण रिक्त करने के लिए वहां पर कुमारी भट्ट ने वहां पर क्या किया, वहां पर कुमारी भट्ट ने, जगत गुरु शंकराचार्य वहां पर बुद्ध पंडित थे, पंडित ने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, समस्त जानता हूँ। तब ये कहा, उसने कहा ठीक है, मैं आपको 40 दिन के बाद इसका उत्तर कहूंगा। तब उसने क्या किया मालूम है? उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। जगत गुरु शंकराचार्य ने उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उससे स्त्री का संभोग कराया। यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य कुछ भी संभोग नहीं करते थे, परंतु उसके लिए उसका संभोग कराया कि इसका आनंद किस प्रकार आता है। ये आनंद जानने के लिए कोक शास्त्र कहते हैं। कोक शास्त्र ये अलग शास्त्र है, इस शास्त्र का कोक शास्त्र नाम है। 6 प्रकार के शास्त्र हैं, 6 शास्त्र। कोक शास्त्र उसका संभोग के विषय में समस्त ज्ञान होता है। तब उसने इस कोक शास्त्र पढ़ा नहीं, इसका अनुभव नहीं, पढ़ा तो है लेकिन इसका अनुभव नहीं, परंतु इसने जब अपने आप को उसके शरीर में प्रकट किया
परकाया प्रवेश किया, तब वहां पर इसका अनुभव देखा, किस प्रकार से उसका आनंद आता है। उस कारण से अत्यंत तत्व ज्ञान की वहां पर धर्म स्थापना के लिए, पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए अवतार कार्य किया। और यहाँ पर कुमारी भट्ट के भीतर पट्ट शिष्य जो थे मंडल मिश्र थे, कुमारी भट्ट के भी जो पट्ट शिष्य थे मंडल मिश्र, और वहां पर संप्रदाय के भीतर अत्यंत वहां पर उसका देखिए पूर्ण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समस्त पूर्ण, परंतु कोक शास्त्र नहीं जानते थे, कोक शास्त्र जानते नहीं थे। इसलिए उन्होंने उसके पूर्ण उत्तर देने के लिए कोक शास्त्र पूर्ण जानने के भीतर उसको शुद्धता दी। उसे कहा कि ये मैं जानता हूं, क्योंकि मंडल मिश्र जो थे, मंडल मिश्र बहुत बड़े ज्ञानी थे। उसने एक बार क्या किया कि जो भी फूलों की माला गले में पहन, आप भी बैठेंगे मैं भी बैठूंगा, जिसके गले में की माला सूख जाएगी इसको उत्तर नहीं आता, जिसकी माला सूखेगी उसे उत्तर नहीं आता है। जब जगत गुरु शंकराचार्य की माला सूख गई, उसने कहा कि तुम्हें उत्तर नहीं आता, कोक शास्त्र का अनुभव नहीं मालूम इसे। ये प्रश्न किसने किया था मालूम? मंडल मिश्र की स्त्री ने। उसको विचारने को क्या मालूम मंडल मिश्र उत्तर समस्त बातें, उसने कहा कि समस्त हार गए। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास एक बात है, इसका उत्तर देगा तो ही जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य से उसने कहा कि इसका उत्तर दो, संभोग के विषय में क्या प्रकार का, किस प्रकार आनंद आता है, इसके प्रकार जो आनंद आता है, यहाँ विषय का आनंद समझा कर बतलाओ। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं, मैं तो अजन्म ब्रह्मचारी हूँ। तब उसने दूसरे शरीर में प्रवेश किया और वहां पर उस स्त्री से कहा, शरीर से निकलने कहा कि मैं इसका अनुभव जानता हूं। तब मंडल मिश्र गृहस्थाश्रमी थे, तब वहां पर पत्नी के वाद के भीतर उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता था, और मंडल मिश्र की पत्नी जो थी अत्यंत पूर्ण ज्ञानी थी, वह पूर्ण, उसने कहा कि समस्त ज्ञान जानता है, यह बात इसके पास ये ज्ञान नहीं है, संभोग का ज्ञान नहीं। इसलिए उसने कहा कि तू कच्चा है, और इसलिए उसने कहा शास्त्र के अनुसार युक्तिवाद करते हुए मंडल मिश्र की पत्नी सरस्वती जो थी, मंडल मिश्र की पत्नी सरस्वती जो थी, उसने कहा कि काम शास्त्र विषय प्रश्न आचार्य के सामने कह दिए, काम विषय प्रश्न कह दिए। उसने अपने श्रेष्ठ ज्ञान के बल पर अत्यंत प्रश्न उसके सामने कह दिए। उसने कहा कि मेरे पास में जो संभोग का ज्ञान है, इसका उत्तर कहो। जब उसने ब्रह्मचर्य के भीतर, संन्यास आश्रम के भीतर प्रवेश कर लिया था, वहां गृहस्थाश्रमी नहीं था, जगत गुरु शंकराचार्य वहां ब्रह्मचारी था, और उस पुरुष के अनुभव के भीतर वहां पर चर्चा नहीं हो सकती थी। यहाँ गृहस्थाश्रम वाला नहीं था, मंडल मिश्र गृहस्थाश्रमी था, इसकी पत्नी सरस्वती थी। उसने कहा कि तुम हार गए, जगत गुरु शंकराचार्य तुम हार गए। तब उसने कहा कि इस प्रकार की इस वाद के ऊपर मंडल मिश्र ने कहा कि शिष्यत्व तुमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, मंडल मिश्र के तुम्हें उसका शिष्य बनना पड़ेगा। जगत गुरु शंकराचार्य तुम जगत गुरु नहीं हो, तुम उसके शिष्य हो मंडल मिश्र के। फिर उसने कहा कि सरस्वती ने ही उसके सामने कहा कि महाज्ञानी पुरुष हो तुम, बड़ी ज्ञान की चर्चा करते हो। तब इस बात की चर्चा की कि मृत शरीर के भीतर उसने दूसरे के शरीर भीतर प्रवेश किया। मृत शरीर के भीतर प्रवेश करने के भीतर गृहस्थ आश्रम का अनुभव लेकर उसके सामने फिर से सत्संग के लिए खड़ा रहा। 40 दिन के बाद सत्संग फिर से खड़ा रहा, और वहां पर सरस्वती ने उसके महापुरुष के आगे अगाध ज्ञान, उसके योग सामर्थ्य अधिक वाद न करने से उसका पति वहां पर पराभूत हो गया, वहां पर समस्त ज्ञान था। तब वहां पर उसने कहा कि संन्यास धर्म स्वीकारने की अनुज्ञा थी, और उसके शरीर के विसर्जन के भीतर, निज धाम के भीतर, हकीकत अत्यंत आचार्य के भीतर योगीश्वरों का लोक संग्रहार्थ, लोकोद्धार्थ परकाया प्रवेश करना बहुत अच्छी बात है। किसी के परकाया प्रवेश से अगर हमारा हित होता है तो ये करने में कुछ भी पाप नहीं। और किसी योगियों के काल परकाया प्रवेश करने पर मूल शरीर
किसी प्रकार की अवस्था प्राप्त करता है और किस प्रकार मृत शरीर के भीतर किस प्रकार प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार अत्यंत ज्ञानी के भीतर सुख दुख उसकी क्या प्रकार के अनुभव होते हैं, इसका अत्यंत विचार करना चाहिए। इस प्रकार उसने कहा है कि अत्यंत योगियों के शरीर, योगी का शरीर मृत शरीर होता हुआ है, और अर्थात उसके नाश करने पर भी उसके शरीर के भीतर पूर्ण शरीर का मार्ग खुला रहता है। अर्थात स्थूल देह जैसे ही वैसे रहता है, सूक्ष्म देह अलग हो जाता है, इसलिए मनुष्य मर जाता है। सूक्ष्म देह के कारण मनुष्य मर जाता है। अग्नि ने किसी का जीवंत शरीर जला दिया है, अग्नि ने किसका शरीर जला दिया है, फिर भी उसे योगियों का शरीर नाश नहीं कर पाता। योगी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, योगी का नाश नहीं हो पाता, उसे इस प्रकार कारण नष्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसका शरीर हमेशा अखंड रहता है, और इस कारण योगी किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, कभी भी किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। और अत्यंत प्रकार के मानवों के पंचकोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और ब्रह्मानंदमय कोश, ये 5 कोश जो होते हैं, योगी परकाया प्रवेश करता है उसके अन्नमय कोश के, वहां पर स्थूल देह के भीतर प्राणमय कोश, और वहां पर उसके योगियों के भीतर अत्यंत कभी नहीं सड़ने वाला, कभी नहीं सड़ता है, उसके कई काल तक वहां पर रह सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को सांप काट लिया, अगर किसी व्यक्ति किसी को सांप ने काट लिया, किसी के ऊपर छिपकली जो है, छिपकली के ऊपर पांव रखने से उसकी पूंछ कट जाती है, और उसके आघात होने से उसकी पूंछ कट जाती है, अर्थात सांप जो पाल होती है उससे अलग हो जाता है, और उस प्रकार उसका जो शरीर होता है वह शरीर अलग होता है, परंतु जो छिपकली की पूंछ होती है वह कार्य करते रहती है, कार्य करती है। इस प्रकार उसका शरीर मरता नहीं है, योगियों का शरीर मरता नहीं है, और वहां पर किसी सांप अर्थात पाल के किसी के शरीर के भीतर, मनोमय कोश के भीतर वहां पर होते हुए किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और वहां पर अत्यंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर पाता है, और वहां पर उसकी पूंछ, अगर सांप के भीतर चाहोगे, सांप पूरा मर जाता है फिर भी सांप की पूंछ हिलते रहती है, कभी भी ख्याल करना, सांप की पूंछ हिलते रहती है, छिपकली की पूंछ हिलते रहती है। मानवीय शरीर का प्रकार उसी प्रकार होता है, मनुष्य का शरीर उसी प्रकार से होता है, क्योंकि 13 दिन तक रास्ता देखते हैं कि कभी ना कभी तो जिंदा हो जाएगा, फिर से मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, वो रास्ता देखता है कि उसके शरीर में मैं फिर से प्रवेश करूंगा, इसी कारण वो उसका रास्ता देखता है, क्योंकि 13 दिन तक उसका रास्ता खुला रहता है। 13 दिन के बाद पूर्ण कपाट बंद हो जाते हैं, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता है। इसी कारण उसने कहा है कि अत्यंत प्रकार के मनुष्य का कान, नाक, अवयव आकस्मिक टूटने से अत्यंत प्रकार के प्राण युक्त होते हुए शरीर का वहां पर कुछ भी उसका नुकसान नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर का डॉक्टर लोग, वैद्य जो होते हैं, हाथ तोड़ने के बाद दूसरा हाथ जोड़ सकते हैं, किडनी दूसरी बदल सकते हैं, लिवर बदल सकते हैं, पूर्ण शरीर बदल सकते हैं, शरीर बदल सकते हैं। अभी आपको मालूम है जो कौन सा डांसर, क्या नाम उसका, माइकल जैक्सन, उसने क्या किया है मालूम, क्या किया है उसने, वह पुरुष था, उसने शरीर की योनि की उसने लिंग नहीं रखा, योनि शरीर कर दिया, और दूसरी बात पूरे स्तन वहां पर निर्माण कर दिया, अर्थात वहां पर शरीर की किसी स्त्री के स्तन निकालकर उससे जोड़ दिए, वो फिर से स्त्री रूप हो गई। था वो माइकल जैक्सन, फिर भी वो स्त्री रूप जैसा हो गया। इस प्रकार जो था, कभी भी शरीर के अंग टूटने से ही शरीर का हिस्सा नुकसान नहीं पाता है, कोई भी प्रकार का अंग वहां से टूटने से जो चित्त होता है उसका नाश नहीं हो पाता है। इसी प्रकार जो अत्यंत प्रकार के शस्त्र प्रयोग से अत्यंत
अत्यंत शरीर जो होते हैं उसके शरीरों के अलग अलग हिस्से जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से शरीर का कोई भी अवयव प्राण संचय के भीतर स्वतंत्रता से जीवंत रह सकता है। अभी देखिए कई मनुष्य मर जाते हैं। नेत्रदान, नेत्रदान की क्रिया क्या होती है जानते हो? मनुष्य मर जाता है, मर जाने के बाद उसकी आंखें निकाल लेते हैं उसकी आंखें निकाल कर दूसरे मनुष्य की आंखें उसे निकाल कर उसे ऑपरेशन करके उसको जोड़ देते हैं, फिर भी उसे दिखाई देता है। क्यों? मनुष्य मर गया, मरने के बाद फिर उसकी आंखें तो अच्छी कैसे हो सकती हैं? नहीं, आंखें बिल्कुल अच्छी हो सकती हैं। आंखों के अंदर प्राणवायु रहता ही है। उसका शरीर चला गया तो फिर भी उसकी आंखें जैसी वैसी ही रहती हैं। और इसीलिए जो होते हैं, जो इंद्रिय होते हैं निर्विवाद कार्य करते हैं और इसी शरीर के कारण वो शरीर जो टिका हुआ रहता है। शरीर के व्यापार होने से भूख और पानी पीना, मल विसर्जन, अत्यंत देह व्यापार अर्थात उसके स्थगित होते हैं। शरीर मरने से, किसी के शरीर के जो शरीर मरने से खाना पीना चलना बोलना पूर्ण शरीर स्थगित हो जाता है। परंतु एक विशेष प्रकार के निद्रा रोग के भीतर मनुष्य अगर जो होता है, मनुष्य कोमा में पड़ा रहता है, समस्त शरीर कोमा में पड़ा रहता है, फिर भी वो जिंदा रहता है, जिंदा ही रहता है। इसी कारण वहां प्रत्येक का शरीर देह वर्ण के बिना अत्यंत परकाया प्रवेश के भीतर अत्यंत शरीर उसी रीत से क्षुधा तृषा मल विसर्जन अत्यंत कार्य उसके भीतर कार्य कर सकते हैं। मर गया मनुष्य फिर भी वो उसके शरीर को फिर से जिंदा रख सकता है। मनुष्य के मरने के बाद भी उसके शरीर पूरे जैसे वैसे काम कर सकते हैं। इसीलिए तो योगियों ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने, मुक्ताबाई ने, रामदास स्वामी ने, एकनाथ महाराज ने पुरुषों को जिंदे कर दिए हैं। क्यों जिंदे किए? कि उसका शरीर जैसे कि वैसे ही रहता है, शरीर में कुछ बदल नहीं होता है। क्योंकि इंद्रियां होती है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, यह जैसे वैसे ही रहती हैं, उसको फिर से सजीव कर सकते हैं। पुरुष का शरीर फिर से सजीव हो सकता है और शरीर के अंदर कुछ भी नुकसान नहीं होता। और इसी कारण योगियों का शरीर अत्यंत कारण से नाश पाने वाले के उसका कुछ भी नाश नहीं होता और उसी प्रकार से अत्यंत परकाया प्रवेश के भीतर शरीर हमेशा जीवंत रहता है। मच्छिंद्रनाथ का शरीर 12 वर्ष जिंदा रहा। हाँ, 12 वर्ष चित्त सूक्ष्म शरीर के भीतर त्रिविक्रम राजा के शरीर में प्रवेश कर चुका था, फिर भी वहां जैसे वैसे ही जिंदा रहा है। अपने आप प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल आसान साधना है, कोई कठिन साधना नहीं है। चित्त के भीतर ख्याल देना है, चित्त के अंदर पूर्ण ख्याल देना है और चित्त के ख्याल से पूर्णतः से आपको दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की साधना मिल सकती है। और ये साधना कुछ भी कठिन साधना नहीं है, कुछ भी कठिन साधना नहीं। इस साधना के भीतर अगर अनुभव लोगे तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करना आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे प्रवेश कर गया। आप दूसरे के भीतर प्राप्त हो जाओगे, अपना शरीर जैसे वैसे रहेगा, अपना शरीर जैसे वैसे ही रहता है, परंतु सूक्ष्म शरीर दूसरे में प्रवेश करता है। और यही कारण जो होता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 विषयों के ऊपर योजना करने से वहां पर संयम होता है। संयम के भीतर आप पूर्ण साधना से धीरे धीरे आप अलग होने की अवस्था करो। अलग होने की अवस्था, जैसे मेरा शरीर है, मैं ध्यान में हूँ, ध्यान करते हुए मैं पूरा शरीर में पूर्णतः से देख रहा हूँ, परंतु मेरा शरीर धीरे धीरे मेरे अंदर से दूसरा शरीर निकल रहा है, मेरे अंदर से दूसरा शरीर निकल रहा है। धीरे धीरे उस बात को अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास करते करते आपका शरीर अपने आप अलग हो जाएगा। सिर्फ एक ही काम करना है, अपने स्थूल शरीर से चित्त के अंदर पूर्ण शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसका विचार नहीं करना है। सिर्फ संयम के भीतर क्या करना है, शरीर धीरे धीरे अपना सूक्ष्म शरीर अलग करना है। फिर आप उसे कहीं पर भी पंखे के ऊपर रख सकते हो, कहीं पर भी अपना शरीर वहां पर रख सकते हो।
उस शरीर को रखने में कुछ भी नुकसान नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।